कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश भी अभी चर्चाओं में है। छतरपुर में परसों एक घटना हुई, 150-200 की भीड़ जा करके पथराव करती है पुलिस स्टेशन पर। 24 घंटे के अंदर एक्शन देखने को मिला। वो 20 करोड़ की उसकी हवेली पूरा। ये मिला ना आपको देखने के लिए, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आई हैं, तो इसीलिए उस वहाँ तो विकास का मतलब बोलना बिल्कुल ये नहीं बोल सकता मैं, मतलब कि विकास कहीं भी कमी है किसी भी चीज़ की। और तुरंत एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि चारों तरफ परम मतलब पूरी तरीके से बहुमत है, तो इसलिए वहाँ पे तो सारी चीज़ें अच्छे से होनी तय हैं बिल्कुल। आजकल यूपी से ज़्यादा बुलडोजर तो मोहन यादव सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मिल रहा है ना, क्योंकि 29 के आउट ऑफ मतलब बिल्कुल स्कोर तो क्रैक ही कर दिया, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड ही बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पे तो मोहन यादव की चलनी है। अच्छा, इसमें इमरान प्रतापगढ़ी एक सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। वो इसको एक एंगल दे रहे हैं, वो एंगल दे रहे हैं धर्म विशेष का, कि हम धर्म विशेष से इसलिए टारगेट मैं किया जा आपको रहा है। बताता हूँ कि कांग्रेस का बहुत पुराना मुद्दा रहा है शुरू से, कि अगर उनको कुछ नहीं मिलता है, मतलब वो खुद की काबिलियत से नहीं जीत पाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही मुद्दे लेके आते हैं जिससे कहीं तो बीजेपी की बुराई निकले बाहर आके। इसलिए वरना बीजेपी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। और मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। सर इसमें एक चीज़ मैं भी जोड़ना चाहूँगा। जो आरोप लगाए हैं कांग्रेसी सांसद ने कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इसी मध्य प्रदेश की घटना बताता हूँ। मैं विधानसभा लोकसभा चुनावों में वहीं था लगभग 5 से 6 महीने। उज्जैन में एक घटना हुई थी और उसमें जो अपराध करने वाला था वो हिंदू था, लेकिन उसके घर पर भी बुलडोजर चला। मैं उस दिन वहीं था और मैंने जाके वो कवर भी की थी वो स्टोरी। उसमें कुछ ऐसा धर्म विशेष या ऐसा कुछ नहीं देखा गया। उसने आरोप, उसने गलत किया, उस पर भी मध्य प्रदेश सरकार आपको बता रहा हूँ, इस समय हमारे मध्य प्रदेश पे जो हमारे सेंट्रल में 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, वो इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी गलत हो नहीं सकता, जिनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर जी है। ये बात है। यहीं से अगर हम देखेंगे, बंगाल अगर हम चले जाएंगे, वहाँ पर सवाल आज ये उठ रहे हैं। यहाँ पर जैसे एक्शन देखने को मिल रहा है एमपी में, और आज तो पुलिस वहाँ पर, आज मैं विजुअल जो देख रहा था जो कि पुलिस थाने से उनको लेकर के गई है कोर्ट तक पैदल, लोगों के बीच में उन सबको पैदल लेकर के गई है। इसका रीज़न भैया यही है कि बीजेपी कार्यकाल में एक तरफा कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर मतलब पक्षपात नहीं होता बिल्कुल भी। अगर बीजेपी के लोग गलत हैं तो उन पे भी कार्रवाई होगी, और कांग्रेस के हैं तो उन पे तो होनी ही है। सीधी बात ये है कि यहाँ पे पक्षपात का रूप नहीं है बिल्कुल भी इस पार्टी में, इसलिए ये पार्टी चलती आ रही है रेगुलर। इसको मैं जोड़ना चाह रहा था बंगाल से, कि वहाँ पर जो घटना हुई है, उस घटना में सबसे ज़्यादा सवाल वहीं की पुलिस पर, वहीं के प्रशासन, वहीं की सरकार पर उठ रहे हैं कि आपने ना क्राइम सीन को सिक्योर किया, आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिया, 7,000 की भीड़ को घुसने दिया, उन्होंने पूरा जाके सब कुछ तोड़ दिया। तो सबसे इसको बताया जा रहा है कि ये लापरवाही, पुलिस की लापरवाही का पिछले इतने सालों में सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंगाल में तो इसलिए ये सब चीज़ें तो लाजमी होना, क्योंकि जहाँ बीजेपी होगी, इतना मैं आपको दावे के साथ, मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन मैं इतना दावे के साथ, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से दावे के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, जहाँ मोदी सरकार होगी वहाँ क्राइम भी बहुत कम होगा और विकास बहुत ज़्यादा होगा, ये बात तय है। सर क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर सुहासरा मंदसौर। मंदसौर मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश से आप हैं। सर मध्य प्रदेश अभी चर्चाओं में चल रहा है। बीते का 2 दिन पहले छतरपुर में दरअसल एक पुलिस स्टेशन पर वहाँ पर 150-200 की भीड़ जाती है, जा करके पथराव करती है। 24 घंटे के अंदर एक्शन देखने को मिला और 20 करोड़ की उनकी जो हवेली थी उसको बुलडोज़र से ज़मींदोज़ कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस एक्शन को सर? नहीं, बढ़िया, अपराधियों को सज़ा मिलना चाहिए। गलत अगर है, अगर वो उनको कोई दिक्कत थी तो कानून तौर पे बात करते। ऐसे पथराव करे तो हर जगह तो बंगाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। गलत है क्या? तो यही ठीक है। सर सवाल तो यही उठ रहे हैं कि वो जो पुलिस थाने जा रहे थे कि हम एफआईआर कराने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ 150-200 लोगों की भीड़ थी, वो जो कांग्रेसी नेता थे, और उनके हाथ में लाठी थे, पत्थर थे, आयरन के रॉड थे। तो आज सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आयरन रॉड लेकर के कौन सी वो एफआईआर कराने जा रहे हैं? नहीं तो उनका इरादा गलत होगा भैया। इससे तो ये लग रहा है कि वो हमला करने जा रहे हैं। ऐसे अराजक तत्वों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और बुलडोजर तो बहुत कम है, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी, कानून में जितनी बड़ी सज़ा है ऐसी मिलनी चाहिए। और हमारा तो ये मत है कि जैसे अराजक तत्व
मध्य प्रदेश में पैदा हो रहे हैं ऐसे कहीं किसी प्रदेश में पैदा नहीं हो और समाज में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे और राष्ट्र के लिए और देश के लिए ऐसी सजग तैयारी करनी चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को और भारत की सरकार को कि ऐसे अराजक तत्व हमारे देश में पैदा नहीं हो और हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे। जय हिंद। अभी जैसे एक्शन जो देखने को मिला इसको, लेकिन जो कांग्रेसी सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो डिफेंस में आ गए हैं। जिनके घर पर बुलडोजर चला वो कह रहे हैं कि देखो हम लोग जो है एक विशेष धर्म से आते हैं, इसीलिए हमको जो है बीजेपी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। विशेष धर्म में रहकर के अपन को एक सामान्य नागरिक की तरह अपने देश की सेवा के प्रति भाव रखना पड़ेगा। ऐसी रोड लेकर और अराजक तत्व बन के किसी भी शासन प्रशासन की जगह को हम एक सामान्य जगह नहीं बना सकते और हमारे देश के नियम और कानून में रहकर काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये बुलडोजर तो बहुत छोटी बात है, आगे जाके समय में पता चल जाएगा कि सरकार कुछ भी कर सकती है। सर, जो चीज़ आपने कही मैं वही इमरान प्रतापगढ़ी को भी याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद चुनावों में 5-6 महीने मध्य प्रदेश में था, लोकसभा में, विधानसभा में भी, मंदसौर भी आना हुआ था मेरा। उस समय एक घटना हुई थी उज्जैन में, एक छोटी लड़की के साथ, अगर आपको याद होगा। उसमें जो अपराध करने वाला था वो हिंदू था, लेकिन उसको ये नहीं देखा गया कि हिंदू है तो छोड़ दो, क्योंकि मैंने खुद वो स्टोरी कवर की थी, उसके घर पर भी बुलडोजर चला। तो ये सरकार की एक कोई कमी नहीं है, ये एक उपलब्धि है जो हमारे देश को मिली है कि सामान्य अगर जो भी अराजक तत्व है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, इसमें जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के हित में जो निर्णय होगा वो हमेशा सर्वोपरि माना चाहिए। और अपराधी को अपराधी के चश्मे से, अपराधी को अपराधी के चश्मे से ही देखना चाहिए। किसी को जातिगत चश्मे से देखना एक कानून में बहुत बड़ी सजा है। क्योंकि जैसे इसमें जो इमरान प्रतापगढ़ी बात कर रहे हैं, वो ये तो बात कर रहे हैं कि बुलडोजर चला, लेकिन वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये 150-200 लोगों की भीड़ जाती है, पत्थर लेके जाती है, डंडे लेके जाती है। इस बारे में नहीं बोला उन्होंने। ये उनका हो सकता है जातिगत बात हो, जातिगत सपोर्ट करना हम उनके कांग्रेसियों के खून में है और मैं मानता हूं कि इनको ये बात छोड़ देनी चाहिए। जब तक ये बात तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं मानता हूं कि इनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। ये गंगा में 100 बार भी डुबकी मार ले तो भी इनका उद्धार नहीं हो सकता। ये वचन और वादा है। एक मैं कमेंट यहाँ से थोड़ा आपको आगे लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पर तो एक्शन देखने को मिल रहा है, प्रशासन, जैसे मोहन यादव सरकार ने बोला 24 घंटे में प्रशासन पुलिस सब एक्टिव, और आज पुलिस तो लेकर के गई थी, सबको पैदल लेकर के गई थी कोर्ट में जिनको हिरासत में लिया। लेकिन आप दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की अगर घटना देखेंगे, वहाँ आज सवालों में ही प्रशासन और पुलिस आ चुका है कि पुलिस ने इतनी लापरवाही बरती, FIR नहीं होने दी, घर वालों को बोल दिया ये तो आत्महत्या कर ली है, और एविडेंस सिक्योर नहीं किए, आकर के भीड़ सब तोड़ के चली जाती है। पुलिस क्या कर रही थी आखिरकार? पुलिस अपना काम कर रही है और इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। पश्चिम बंगाल में सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी पुलिस अपना कार्य कर रही है और अंदरूनी कार्य कर रही है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। और सरकार अपना सही निर्णय लेगी और जो भी निर्णय आएगा वो अपराधियों को सजा देने वाला होगा और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने वाला होगा। तुरंत इसमें सजा होनी चाहिए सर, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल वाले मामले में? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आज वहाँ की पुलिस पर जो सवाल उठ रहा है, वो पुलिस की भी थोड़ी कहीं कहीं कमी है, वो भी कहीं सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। हो सकता है वो दबाव में हो। दबाव भी हो सकता है। जी बिल्कुल, दबाव में काम कर रहे हैं वो। उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। वैसे जो अपराधी हैं, पुलिस वाले भी अगर अपराधी हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी सबको मिलना चाहिए।